बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज 3 साल गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बगावत है वो बड़ी उभर के सामने आ रही है। आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी इजलास हुआ, तो इस इजलास में बड़े अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ गए हैं। वैसे तो ये बगावत कुछ दिन पहले से ही शुरू है। अहमद जवाद जो कि सेक्रेटरी इतलात रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उन्होंने भी अब जब ओहदा छोड़ दिया तो बड़े खुलाकर उन्होंने तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान साहब पर तनकीद शुरू की हुई है और उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं उनके ऊपर। अली जैदी पर उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और वो बड़े मुतहर्रिक हैं और बड़े खुल कर वो पीटीआई पर और पीटीआई के तमाम जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन पर वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन आज जो इजलास हुआ है, मैं ये भी बताता चलूं कि अहमद जवाद साहब से पहले जो है वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने भी बड़े इल्ज़ामात लगाए इमरान खान साहब पर और उनके खिलाफ भी किसी किस्म ना कोई केस दायर किया गया है, ना उनको कोई नोटिस भेजा गया है, खामोशी अख्तियार की गई है, तो वो भी थे। और साथ साथ आजकल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो कराची में अली जैदी के खिलाफ जो है वो बड़ी खुलकर ट्वीट करते हैं और उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। तो आज पार्लिमानी इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें तमाम जो है वो पार्लिमानी नुमाइंदगान जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, मेंबरान कौमी असम्बली जो थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस इजलास के दौरान जो रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, जो खबरें चली हैं, जो टिकर्स चले हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चली हैं, जो वाक़या पेश रिपोर्ट हुआ है, उसमें परवेज़ खटक साहब इजलास के दौरान खड़े हो गए और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि जी मैंने बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब, हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया और आपके होते हुए हमें बेतहाशा मसाइल का सामना है। गैस जो हमारे केपी में पैदा होती है हमारे ही इलाके में नहीं है और इसकी वजह से, गैस ना होने की वजह से हम सबको बड़ी मुश्किलात का सामना है, बड़ी तनकीद का सामना है और हमारे ये मसाइल हल किए जाएं। तो उनकी आपस में गुफ्तगू जो है वो बढ़ती गई और आपस में तू तकरार होता गया। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी होने लगी, जो मामलात रिपोर्ट हुए हैं उन रिपोर्ट शुदा मामलात को देखने के बाद जो समझ आती है उसके मुताबिक तो वो 3 बार खड़े हुए हैं और 3 बार उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की और उन्होंने कहा। तो इस दौरान चूंकि बात गैस की थी तो हमाद अजहर साहब खड़े हो गए और उन्होंने परवेज़ खटक साहब को दरमियान में बोलने की कोशिश की। तो परवेज़ खटक साहब चूंकि बहुत ज़्यादा सीनियर हैं तो उन्होंने उसे डांट दिया। उसने कहा कि आप खामोश से बैठ जाएं और परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान साहब को ये भी कहा कि आपने अपने दाएं बाएं जो गैर मुंतखब शुदा लोगों को बिठाया हुआ है उनको मसाइल का पता ही नहीं है और असल में वही जो है इन सारे मामलात को ख़राब कर रहे हैं। तो उनको बड़ी मनाने की कोशिश की गई। गैस का मसला चल रहा था, वज़ीर आज़म को उन्होंने बताया कि ये बहुत सारी मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात पे काबू पाया जाए। जब परवेज़ खटक साहब खामोश नहीं हुए और वो काबू नहीं हो रहे थे तो उस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बताया गया है और जो मीडिया पे बातें आई हैं और जो बताई गई हैं उसके मुताबिक इमरान साहब खुद भी खड़े हो गए, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, और उन्होंने कहा जी ठीक है मैं जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने किसी और से हुकूमत करवानी है तो आप करवाएं। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना अहम मामला होगा और कितनी तनकीद और कितनी आपस में तू तकरार हो गई होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने ही बुलाए हुए पार्लिमानी इजलास में उठ के खड़े हो गए और वो जाने लगे कि आप किसी और से हुकूमत करवा लें। तो ये बहुत ज़्यादा तू तकरार का मामला था जो चला है और हमाद अजहर को भी चूंकि डांट दिया था परवेज़ खटक साहब ने और उन्होंने उसे बोलने से मना कर दिया कि आप जो है ना मत बोलें। तो जब इमरान खान साहब अपनी सीट पर बैठ गए दोबारा तो फिर परवेज़ खटक साहब जो है वो उस हाल से निकल गए बाहर
और उनको ढूंढते रहे, वो नहीं मिले। काफ़ी देर बाद उनको ढूंढ के लाया गया तो उन्होंने आके जो मीडिया से बात की और बाद में जब उन्होंने देखा कि वो टिकर वगैरह जो हैं वो चल चुके हैं तो उन्होंने बताया मैं तो सिगरेट पीने के लिए निकल गया था। तो ये तो अब हर किसी को समझ आ सकती है, सब लोग समझ सकते हैं कि आप सिगरेट पीने गए थे या मामला कोई और था। और ये तकरीबन टीवी चैनल्स पर जब ये अंदर की सारी कहानी हुई है और फौरन टीवी चैनल्स पर जो वाकया रिपोर्ट हुआ है तो तमाम टीवी चैनल जिसमें दुनिया, समा, एक्सप्रेस और नियो, जीएनएन, ये सारे टीवी जो है वो सिर्फ सेम एक जैसे टिकर चला रहे थे। सिर्फ एक टीवी चैनल था ARY न्यूज, वो थोड़ा सा डिफरेंट चला रहा था, बाकी सब के सब। अब मतलब ये है कि वो कोई एक ही आदमी था जो अंदर इजलास में मौजूद था और वही सबको वही जो उसने टिकर लिखे वो तमाम टीवी चैनल्स को भेज रहा था। अब ये तो इमरान खान साहब को सोचना होगा, देखना होगा, पता करना होगा कि घर के अंदर ऐसा कौन सा घर का भेदी था जिसने अंदर की सारी बातें उठा के मिनटों के अंदर उसने मीडिया में फेंक दी। वहां पे वो पहुंची और वहां से वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई है। ये मामला जब बाहर निकला तो फिर समझ आ गई कि इजलास के अंदर कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैठा हुआ है कि जो बगावत का ऐलान कर चुका है और अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना करने के लिए और ख़राब करने के लिए उसने ये सारी जो मामलात हैं उसने वो टीवी चैनल्स को भेज दिए। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अब वक्त के साथ साथ, आने वाले वक्त के साथ ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। और परवेज़ खटक साहब के हवाले से इस वक्त आज जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस वक्त मीडिया पे वो चल रही है सारा कुछ, तो ये जब डिस्कस होगा तो ये मामलात रुकेंगे नहीं, ये और आगे बढ़ेंगे। और परवेज़ खटक साहब के हवाले से मीडिया में अक्सर ये बात होती रहती है, आता रहता है कि परवेज़ खटक साहब कम अज़ कम 15 से 20 अरकान असम्बली का एक जो है उनका ग्रुप है और वो उनके पास मौजूद हैं। और परवेज़ खटक साहब ने बड़े खुल के कहा, इमरान खान साहब अगर ये हमारे मसले हल नहीं होते तो हम आपको वोट नहीं देंगे। वोट ना देने का क्या मकसद है? ये इजलास चूंकि बुलाया गया था मिनी बजट पास करवाने के लिए, तो अब मिनी बजट पास करने के लिए जाहिर है हुकूमत को वोट चाहिए और जब वोट नहीं होंगे तो उन्होंने कहा कि हमारा मसला हल करो, अगर हमारा मसला आप हल नहीं करते तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अब हालात ऐसे हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हिल चुका है और उसका वाज़ेह सबूत जो है केपी के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े बड़े शहरों में होने वाली शिकस्त ने उठाकर जमीन पर फेंक दिया है। और इमरान खान साहब ने तमाम जो उनके तंजीमाती ढांचे थे वो सारे के सारे उसने तोड़ दिए, खत्म कर दिए कि जी ये बहुत सारी गलतियों की वजह से अब पंजाब में हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। एक्चुअल बात ये है कि अब पार्टी के अंदर बगावत खड़ी होनी शुरू हो गई है और यही बगावत इस पार्टी के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगी। किसी और को इस पार्टी को हिलाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो आगे आगे देखिए, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती जाएगी इंशाल्लाह हम आपको आगाह रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।